नमस्कार, मैं सुधांशु शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हाइलाइट्स। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज एक दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। हाथरस जिले में मंगलवार के दिन एक सत्संग के दौरान एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। सिकंदरापुर कोतवाली इलाके के रतिभानपुर के फुलराई गांव में भोले बाबा का एक सत्संग चल रहा था। सत्संग की समाप्ति के दौरान हजारों लोगों की भीड़ एक साथ बाहर निकलती है और उसी दौरान अचानक से भगदड़ मच जाती है और यह भयानक हादसा हो जाता है। हाथरस में हुए इस दर्दनाक हादसे को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस हादसे में हुई मौतों की संख्या का अपडेट अभी तक लगातार जारी है। अभी तक इस भगदड़ के दौरान लगभग 120 मौतें हो चुकी हैं और लगभग 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे को लेकर कई चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ऐसे ही किसी हादसे की आशंका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू ने पहले ही प्रशासन को दे दी थी। एलआईयू के हिसाब से सत्संग में पहुंच रही भारी भीड़ को देखते हुए यह आशंका जाहिर की गई थी। हालांकि अधिकारियों की ओर से इस पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया और मंगलवार को इस सत्संग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और उसी दौरान भगदड़ मची और लाशों का अंबार लग गया। आपको बता दें कि यह भोले बाबा का सत्संग था और भोले बाबा का मतलब शिव जी से बिल्कुल भी नहीं है। भोले बाबा के नाम से विख्यात बाबा पश्चिमी यूपी के काफी लोकप्रिय बाबा हैं। इनका सत्संग सुनने के लिए आसपास के राज्यों से भी काफी लोग आते हैं और लाखों की संख्या में इनके अनुयायी भी हैं। भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध इन बाबा जी का नाम असल में सूरजपाल है और ये कासगंज के निवासी हैं। सरकारी नौकरी से बीआरएस लेने के बाद इन्होंने बाबा बनने की ठान रखी थी। हाथरस की इस बड़ी दुर्घटना को लेकर एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ जी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैम, आज ये हादसा हुआ, कितने लोग इसमें अभी डेड बॉडी मिली हैं और कितने लोग इंजर्ड हैं अभी तक? जी, जो यहाँ से मैं सिकंदरा राव सीएचसी से आपको बता रही हूँ, करीब 50-60 लोगों का कंफर्म्ड डेथ स्टेटस बताया जा रहा है और 15 लोग उपचाराधीन हैं। एटा में 27 लोगों की मृत बॉडीज़ पहुँची हैं और 3 लोग उपचाराधीन हैं। जितने भी उपचाराधीन यहाँ पे के 15 और वहाँ के 3 सभी ठीक हालत में हैं और जिनको रेफ़र करने की स्थिति में थे उनको रेफ़र कर दिया गया। बाकी यहाँ पर जो महिलाएं हैं, 3-4 महिलाएं बची हैं, वो ठीक हालत में हैं। मैंने उनसे बात की है, वो ठीक हैं और उनको उनके परिवार से मिलाया जा रहा है। परिवार को हमने कांटेक्ट कर लिया है, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है उसके थ्रू इनको कांटेक्ट कर लिया गया है। और जो हमारी प्राथमिकता यही है कि जो उपचाराधीन हैं उनको बचाया जा सके, तो उनको बेस्ट ऑफ उपचार जो भी है वो दिया गया यहाँ पर और आगे जिनको रेफ़र किया गया उनको भी बेहतर जगह भेजा गया। यहाँ पर आज कितनी की संख्या थी? करीब 1.5 से 2 लाख की संख्या बताई जा रही है। पुलिस प्रबंध था वहाँ पर पूरा और एसडीएम की परमिशन थी और ये मैं कहूँगी एक दर्दनाक हादसा था जिसका हम सभी को बड़ा शोक है और दुखद घटना थी जिसके लिए हम कारण कोई निकल के आया? जी, जो मैंने यहाँ की महिलाओं से एक अनौपचारिक रूप से बात की है, उनका ये कहना है कि भोले बाबा के उनके संत हैं वो और उनके चरण छूने के लिए महिलाएं आगे बढ़ीं और वहाँ पे शायद कुछ पानी था सड़क पर, कुछ महिलाएं उसी पानी में गिर गईं कि वो और उनके ऊपर और लोग आकर गिरे। ये भगदड़ का सीन वहाँ पे क्रिएट हुआ जो इस हादसा में तब्दील हुआ। पर ये पुनः कहना चाहूँगी कि ये पूरी चीज़ जांच का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ वाटर कैनन की गाड़ी थी, उससे बौछार की जा रही थी, इसलिए भगदड़ की स्थिति बनी। जी, ऐसे मेरे को सुनने में नहीं आया। क्या मैम कोई कार्यवाही आगे के लिए कुछ प्रोसेस? जी बिल्कुल, जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई निर्धारित है इस ऐसे हादसे में वो सभी की जा रही हैं और की जाएंगी। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात भी की है। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं
उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। हाथरस की इस बड़ी दुर्घटना को लेकर अखिलेश यादव ने भी यूपी गवर्नमेंट को घेरते हुए कहा है कि जिस समय यह दुर्घटना घटी उस समय सरकार कहां थी? अगर इतने बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम हो रहा था तो वहां पर सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था क्यों नहीं थी? उन्होंने यह भी कहा कि इस सारे प्रकरण के लिए सरकार जिम्मेदार है। तो इस बड़ी घटना को लेकर आप किसे मानते हैं जिम्मेदार, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए उत्तर प्रदेश हाइलाइट्स।